कांग्रेस की बड़ी मुश्किल। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में दफ्तर समेत देश भर में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अब तक कई बार पूछताछ कर चुकी है ईडी की टीम। 1938 में पंडित नेहरू ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। इसे चलाने का जिम्मा एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास था। 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए लोन दिया था। आरोपों के मुताबिक एजेएल को पार्टी फंड देने के बाद सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से बनाई कंपनी, जिसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ और अर्पिता की आज हुई मेडिकल जांच। अस्पताल ले जाते वक्त अर्पिता ने घर से मिले कैश पर दी सफाई। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट पर रखे गए थे पैसे। राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसदों ने किया हंगामा। स्पीकर ने चर्चा की मांग को किया खारिज। इस बीच पतराचौल घोटाले में मुंबई में 2 जगहों पर आज हुई ईडी की छापेमारी। पतराचौल घोटाले में संजय राउत पर बरसी बीजेपी। संबित पात्रा का आरोप, खराब पत्तियों को बेची गई जमीन। धांधलेबाजी में संजय राउत के करीबी शामिल। धुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 करोड़ रुपए, यह उनके 83 लाख रुपए, माफ करिएगा 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। महाराष्ट्र को लेकर अपनी टिप्पणी पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मांगी माफी। कहा, मुझसे चूक हुई है। कोश्यारी ने पिछले हफ्ते दिया था बयान, गुजराती और राजस्थानी निकल जाएं तो राज्य में कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, काबुल में भले मारा गया हो अल जवाहरी, लेकिन भारत में बहुत से अल जवाहरी मौजूद हैं। रवि किशन ने कहा, भारत में छिपे अल जवाहरियों को चुन चुन कर मारना होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अल जवाहरी जो हिंदुस्तान में भी छिपे हुए हैं, ऐसे ये कीड़े, इस तरह के जानवर, इस तरह के लोग जो देश के लिए खतरा है, ये समाप्त नहीं होते। इन लोगों को खोज खोज के मारना पड़ेगा। काबुल के शिपुर इलाके में छिपा था अल जवाहरी। सीआईए ने दी थी खुफिया जानकारी। खुफिया जानकारी मिलते अमेरिका ने अल जवाहरी पर किया अटैक। हमले में 2 हेल फायर मिसाइल और ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। काबुल में सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ऑपरेशन अल जवाहरी को दिया अंजाम। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल जवाहरी को मिली थी आतंकी संगठन अल कायदा की कमान। एफबीआई ने अल जवाहरी की प्रोफाइल बदली, मोस्ट वांटेड के आगे डिसीज लिखा। आतंकवादी संगठन से जुड़ने से पहले अल जवाहरी आंखों का था डॉक्टर, लेकिन छात्र जीवन से ही कट्टर विचारधारा का था समर्थक। सामने आ रही है चौंकाने वाली खबर। काबुल में जिस घर में मौजूद था आतंक का आका अल जवाहरी, वो गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का बताया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान बालकनी में खड़े अल जवाहरी पर ड्रोन से दागी गई हेलफायर मिसाइल। अचूक होता है हेलफायर मिसाइल का वार। इस खास मिसाइल में विस्फोटक के साथ धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 71 साल के अलकायदा सरगना अल जवाहरी की मौत की पुष्टि कर चुके हैं। कहा, अब इंसाफ हुआ है पूरा। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, वतन के लिए जो बनेगा खतरा, उसे छोड़ेंगे नहीं। जो बाइडेन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां छुपे हो, अगर तुम हमारे लिए खतरा हो तो अमेरिका तुम्हें खोज निकालेगा। सैफ अल अदल बन सकता है अलकायदा का नया सरगना। अब तक अलकायदा में सैफ अल अदल दूसरे पायदान पर था। आईसिस के डिजिटल वॉरियर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 6 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई। अब तक 50 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में, जारी है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सभी लोग के आईसिस के प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद से जुड़े होने के सबूत ऑनलाइन कंटेंट करते थे तैयार। मध्य प्रदेश के रायसेन में छापेमारी। गुजरात के भरूच, सूरत, अहमदाबाद, नवसारी में भी छापेमारी। बिहार के अररिया और कर्नाटक के भटकल में रेड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और यूपी के देवबंद में तलाशी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट में बड़े बदलाव का किया ऐलान। 4 मंत्रियों की छुट्टी। 5 नए चेहरों को शामिल करेंगी ममता। हटाए गए मंत्रियों को लगाया जाएगा पार्टी के काम में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। मानहानि केस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन। 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। स्मृति ईरानी ने दाखिल किया है 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। झारखंड के विधायकों को पास से मिले पैसों को लेकर सियासत तेज। तीनों को विधानसभा से बर्खास्त करने की मांग।
देश में मंकी पॉक्स की मौत की पहली खबर। केरल के त्रिचूर में 22 साल के युवक की गई जान। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के 2 लोगों को मंकी पॉक्स होने का शक। एलएनजेपी अस्पताल में है भर्ती। एलएनजेपी में अब तक भर्ती हो चुके मंकी पॉक्स के 5 मामले, 2 के स्वस्थ होने के बाद छुट्टी। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते केंद्र सरकार सतर्क, टास्क फोर्स का किया गठन। देवघर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। जबलपुर अस्पताल में लगी आग में अब तक 8 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मरने वालों में 3 अस्पताल के स्टाफ, लाइसेंस दिए जाने में लापरवाही का खुलासा। अस्पताल से निकासी का एक ही रास्ता होने के कारण अधिकांश लोग अंदर फंस गए। काबू में पाने में लगा 1 घंटा। जबलपुर अस्पताल हादसे में 19 साल की तन्मय की गई जान। ओपीडी में आया था चेकअप कराने। राज्य सरकार ने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई अग्नि दुर्घटना की जांच के दिए आदेश। 1 महीने में मांगी है रिपोर्ट। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से तबाही, सड़कों पर भर गया है पानी। केरल में बारिश से 6 की मौत, 1 लापता। 6 जिलों में घोषित हुई छुट्टी। सीकर में 1 घंटे हुई 14 mm बारिश। शहर की सड़कें पानी से लबालब। 1 सप्ताह तक अच्छी बारिश की संभावना। मुजफ्फरनगर में जबरदस्त बारिश से सड़कों पर लगा पानी। धनबाद में शिव मंदिर परिसर में हुआ भीषण वज्रपात के झटके से 25 लोग घायल। आधी रात में खुले महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर्व मनाया जा रहा था। साल में एक बार 24 घंटे लिए खोला जाता है पट। 2 साल बाद आम जनता के दर्शन के लिए खुला है। असम के नागांव जिले में हाईवे के पास घूमता दिखा बाघ, हफ्ते बाद दूसरी बार आया है नजर। हर घर तिरंगा अभियान के लिए मेरठ जिला कारागार में कैदी बना रहे 15 से 20 हजार तिरंगे। आगरा में गोल्डन घेवर की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो। 1 टुकड़े की कीमत है 1,000 रुपए। कानपुर के स्कूल में कलमा पढ़े जाने पर परिजनों की शिकायत। आधी रात को स्कूल प्रबंधन पर दर्ज हुई एफआईआर। बरेली में कांवड़ियों पर हुआ पथराव और हंगामा। कांवड़ियों को समझाते विधायक का वीडियो वायरल। पंजाब के गुरदासपुर में 7 साल 8 महीने की बच्ची के साथ 21 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के खगड़िया में बदमाशों ने पीएसीएस के अध्यक्ष और सरपंच को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में है पुलिस। आगरा में ब्याज के पैसे मांगने पर युवक को मारी गई गोली। 4 साल में 70,000 ब्याज देने के बाद 30,000 रुपए था बाकी। पटना के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप। पास से मिला एक देसी कट्टा। पुलिस मामले की कर रही है जांच। और शामली में डायरिया का कहर, चपेट में आने से 2 मासूमों की गई जान। दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के बानियाम में छापेमारी के दौरान पुलिस का हमला। सस्ती शराब बेचने वालों पर हुई छापेमारी। जालौन में पति की हत्या कर थाने पहुंची महिला, बोली पति की हत्या करके आई हूं साहब।